नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम उलमा इकराम और तालिब इल्म साथी, माशाअल्लाह यहाँ तो सब आप फ़ारिग़ तहसील है, तो वक्त बहुत ही मुख्तसर, अभी हमें दूसरी एक जगह पे जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले ये मैं अपने लिए सआदतमंद समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे यहाँ आने की तौफ़ीक दी है और यहाँ मुख्तसर तौर पर आपके मुहतमिम साहब से मेरी बात हुई और कुछ मुख्तसर बातें भी की है उसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको तरक्कियात से नवाजे। ये इब्तिदाई मराहिल, जिस तरह मैं अपने साथियों को और दूसरे जो दीन के काम करने वाले होते तो उनको कहता हूँ ये मक्की ज़िंदगी, सबसे पहले मक्की ज़िंदगी, फिर उसके बाद मदनी ज़िंदगी। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर एक आदमी हमारे बुज़ुर्गों के आखिरी ज़िंदगी को देखे वो नाकाम होगा, अगर वो इब्तिदाई ज़िंदगी को देखे वो कामयाब होगा। इसलिए इब्तिदा के अंदर मुशक्क़त उठाने की ज़रूरत होती है, क़ुरबानी, उसमें मेहनत, उसमें हर किस्म के परेशानी, तंग हाली, ये सब चीज़ें एक आदमी के ऊपर आती है। तो इसी वजह से अभी इब्तिदाई मराहिल है और इब्तिदाई मराहिल के अंदर जो आदमी मेहनत करता है अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्ल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल लज़ीना आमनू। तो वहाँ अल्लाह सुब्हान फरमाते हैं कि सहाबा इकराम के अंदर भी दो मुख्तलिफ़ दर्जात बयान की। जो फ़तेह मक्का से पहले जो मुसलमान हुए, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की है और जिहाद की है, उनका जो दर्जा है वो उनसे बढ़कर है जो बाद में मुसलमान हुए, जो बाद में यानी हिजरत की, जो बाद में जिहाद की। तो इसी तरीक़ा से जो इब्तिदाई मराहिल के अंदर आप हज़रात मेहनत करेंगे तो उसका सवाब बहुत ही अज़ीम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया वक़ुल, अब कह दी रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है कि इल्म के अंदर इज़्दियाद इल्म के बारे में अब अल्लाह ताला से यानी मज़ीद मांगे। तो ये वाहिद चीज़ है जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते मज़ीद। और ये इल्म जो है उतलुबुल इल्म मिनल महद इला लहद, इल्म के अंदर कभी भी इंतहा कभी भी आप नहीं पहुँच सकते। मनहूमान ला यशबाउन मनहूमुन फिद दुनिया ला यशबाउन मनहूमुन फिल इल्म ला यशबाउन। तो दुनिया के अंदर जो लालची तो वो भी सैर नहीं होगा और जो इल्म के अंदर लालची है वो भी सैर नहीं होगा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके बारे में आता है सुभान अल्लाह, वो एक चीज़ अगर एक मरतबा देख ले 15 साल तक वो महफूज रहे, और अगर वो यानी कस्तन कोई चीज़ का मुताला कर ले वो हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए वो महफूज। तो एक मरतबा उनके बारे में मशहूर हो गया था कि वो इंतकाल कर गए रात के वक्त, तहज्जुद के वक्त। तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह भाग कर उनके कमरा में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि वो बिल्कुल यानी धीमी सी ये रोशनी के साथ वो मुताला कर रहे, दो जानू बैठ कर के वो मुताला कर रहे थे। तो हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत अल्लाह के वास्ते हमारे ऊपर रहम कीजिए कि ये अभी हमारे पास तो ख़बर आई कि आपका इंतकाल हो गया, और यहाँ तो सुबहान अल्लाह आप इस यानी अंधेरे के अंदर और इस नाजुक तबीयत की हालत में और सेहत भी नासाज है और इस हालत के अंदर आप मुताला कर रहे, अल्लाह ताला के वास्ते हमारे ऊपर रहम कीजिए। अभी कोई किताब बाकी है जो आपने अभी तक मुताला नहीं किया, बल्कि वो तो बिल्कुल सुबहान अल्लाह वो जिसको कहते हैं हम अंग्रेज़ी में वॉकिंग लाइब्रेरी, वो चलते फिरते लाइब्रेरी। तो इसी तरीके तो उन्होंने कहा अगर कुछ बाकी भी होता तो हम जैसे खादिम कहाँ मर गए थे, अब हमें पूछ लेते, हमें बता देते कि ये किताब इस यानी रेफरेंस हमारे लिए ढूंढ लेना, ये कर लेना, हम कर लेते। तो बिल्कुल खामोश रहे पूरा वक्त। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह बात करते रहे, चूँकि वो बेतकल्लुफ़ी थी। तो उन्होंने फिर आखिर में जिस वक्त वो बात ख़त्म कर ली, उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, ये जन्म रोग है, ये पैदाइशी एक बीमारी है कि मैं बस मुताला के बगैर रह ही नहीं सकता। तो मैं तो कहता हूँ हमारे तलबा को कि अल्लाह ताला बस हमें ये बीमारी दे दे, किताबों का मुताला। आजकल किताबों का मुताला नहीं करते। ये मुताला जो लफ्ज़ है मुफ़ाला से है, मुफ़ाला की खासियत क्या है, दोनों तरफ। तो ये किताबें जो तुलू कर रहे हैं लेकिन मुताला नहीं हो रहा है, जब तक कि आप खोल करके मुताला नहीं करेंगे मुताला नहीं होगा, वो तुलू ही होता रहेगा, सुलासी मुजरद रहेगा, मुज़द्दी नहीं होगा। मुज़द्दी के लिए आपको मुताला करने की ज़रूरत होगी। बात समझ आ रही? तो इसी वजह तालिब इल्म हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह क्या फरमाते, तालिब इल्म किसको कहते हैं, जो हर वक्त मसला जहन में हो, हर वक्त मसला किसी मसला के बारे में सोच व फिक्र, तालिब इल्म इस्तिमरारी का माना। तो इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, युरिदिल्लाहु बिही खैरन, ये खैरन जो यहाँ तनवीन है, यह ताज़ीम के लिए या तो तामीम के लिए, खैरन अज़ीमन या खैरन कसीरन,
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुंतखब किया है इस इल्म हासिल करने के लिए, तो इसके लिए अल्लाह ताला की जितने भी हम शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। तो इसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम कराची में तशरीफ़ ले गए थे, तो उस वक्त वहाँ बिल्कुल वो बीमार थे, माजूर थे, तो उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा कि तालिब इल्म अपनी कदर पहचानो, बस, और ख़त्म। तालिब इल्म अपनी कदर पहचानो, बस। इसी का अगर तशरीह करे तो आप यानी जिल्दों की जिल्द आप लिख सकते, किताबों की किताब आप लिख सकते हैं। तो अभी हम माशाल्लाह कभी नहीं समझना चाहिए कि बस हम तो फारिग हो, अभी यानी इफ्ता करेंगे फिर उसके बाद बंद। अभी इफ्ता करने के बाद भी, अभी इफ्ता के दौरान भी आप जितनी भी ये हदीस की किताबें, ये यानी जितनी भी, इसलिए कि इफ्ता जिस वक्त मैं इफ्ता कर रहा था तो हमारे जो सिसर हज़रत मुफ्ती तालिबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि इसको कल, इसलिए कि उसके ज़रिए से आपको हदीस के ऊपर, तफसीर के ऊपर, फ़िक़ा के ऊपर, नहव सर्फ़, हर किताबों के ऊपर आपको मजबूती आ जाएगी। और वाक़ियातन मैंने देखा कि उसके लिए चूँकि आप एक किताब यानी हवाला ढूंढना है तो आप तफसीर की किताबें भी देखेंगे, हदीस की किताबें भी देखेंगे, फ़िक़्ह की किताबें देखेंगे, बाज़ मरतबा नहव सर्फ़ की किताबें देखना पड़ता है। तो इसी वजह से आप लोग मेहनत करें, हर रातों दिन मेहनत जारी रखें, और इस तरह मेहनत करें कि सुबहान अल्लाह, जिस तरह के हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा कि आप रात को सोते नहीं, तो उन्होंने कहा मैं रात को किस तरह सोऊं, इसलिए कि पूरी उम्मत मेरे ऊपर एतमाद कर रहे कि मैं उनके सामने मसाइल पेश करूँगा। तो इस जज्बा के साथ, जिस तरह के सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाया, अयूं कसुद्दीन व अना हई, कि दीन के अंदर कमी आ जाए और मैं ज़िंदा हूँ। तो इस तरह एक आदमी यानी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि मुझे बस करना है, वे किसी और की तरफ देखना नहीं। आजकल हम एतमाद कर लेते बस दूसरे उलमाए कराम है, जैसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मशहूर वाक़या है कि उनके साथी अंसारी भाई ने कहा कि बस इतने बड़े बड़े हज़रात सहाबाए कराम हैं, हमें कौन पूछने वाला है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वो अपनी यानी कुर्बानी जारी रखी, तो माशाअल्लाह वो हिब्रुल उम्मा, मुफस्सिर हादिल उम्मा बने। तो इसी तरीक़ा से यानी ये चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत है। यही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के वाक़या ने मुझे इंग्लैंड के अंदर ये असल यानी वाक़या था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मेरे असातिज़ा किराम के सामने मैं क्या करूँगा, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तरह मैं उनके साथ बैठता रहा। तो एक वक्त अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ कि हमारे असातिज़ा किराम ही मुझे सवाल करते यानी वो सवालात वगैरह, तो उसी की वजह से अभी हमने जो किताबें लिखी हुई हमारे असातिज़ा किराम इस्तेमाल कर रहे हैं, फतवा की किताब वगैरह। एक किताब अस्क मुफ्ती 1000 सफ़ात के अंदर, ये मौजूदा ज़माना के अंदर ज़ब्त तौलीद, आज़ाद के पेनकारी, ये यानी खून के ट्रांसफ्यूजन वगैरह, ये जितने भी जदीद फ़िक़ही मसाइल है उसको अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर हमने उसको ये मुरतब किया है। और ये मेरे तकरीबन 15 साल के जो फतवा है, तो ये अभी हमारे इंग्लैंड के अंदर हर दारुल इफ्ता के अंदर ये किताब पढ़ाई जाती है। तो कहने का मतलब ये कि मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर ये सोचेंगे कि नहीं मुझसे क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर सकूँ, तो उससे काम नहीं होगा। अब हर एक आदमी सोचे कि नहीं मुझे कुछ बन कर यानी बनना है, मुझे कुछ यानी करके निकलना है। तो इसी तरीक़ा से आप मुताला करके, तो हम जिस तालिब इल्म इफ्ता के अंदर तो जो फतवा जो मैं उस वक्त लिखा था, तो वही जा कर के बाद में जाकर वो पब्लिश हुए, और वहाँ माशाल्लाह वो मसाइल अभी पूरी दुनिया के अंदर यानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इसमें मेहनत करें, और तालिब इल्म की तरह ये जितनी भी रात दिन मुताला करने की, रातों दिन हमारे हज़रत मौलाना यूसुफ बिन नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आते कि एक जगह के अंदर वो यानी फतहुल बारी के अंदर एक उसूल देखा था उन्होंने, तो उसके बारे में उन्होंने कहा, हज़रत हाफिज़ इब्न हजर ने फरमाया था कि वो उसूल उन्होंने इस्तेमाल किया था चंद जगहों के अंदर। तो वो फतहुल बारी का मुकम्मल मुताला किया, सिर्फ उस उसूल को ढूंढने के लिए कितने मरतबा लिखी, मुकम्मल फतहुल बारी, 1-2 सफ़ा नहीं। तो इस तरह जज्बात होनी चाहिए मुताला करने की। आप अरबी मुताला करने की यानी आदत डालें, उर्दू ज़बान की मुताला करने की, ये जो क़वाइदुल फ़िक़्ह, तो इसको आप जिस वक्त फतवा यानी कि किताबों के देख अंदर कि ये किस तरह इस्तेमाल हुआ, अल यकीनु ला यज़ुलु बिश्शक, ये जो अज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात, ये जितने भी उसूल है उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे इंग्लैंड के अंदर हमें उसका बहुत ही अंदाज़ा होता है कि ये सब चीज़ें और ये उसूल अगर जितनी ज़्यादा आपके मजबूती आएगी ये क़वाइदुल फ़िक़्ह के अंदर, तो आपको इतनी ज़्यादा फतवा के अंदर बसीरत हासिल होगी, फ़क़ीहुन नफ्स, कि ये मसाइल देने के अंदर चलते फिरते, इसलिए कि हमें बाज़ मरतबा 100-150 सवालात के जवाब डेली देना पड़ता है। इस तरह हमारे पास फतवा आते हैं, तो बाज़ तो हमारे ईमेल के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से, ये फ़ोन के ज़रिए से, ख़ुतूत के ज़रिए से, अंग्रेज़ी ज़बान में, उर्दू ज़बान में, अरबी ज़बान में, पूरी दुनिया से फतवा हमारे पास आते। तो इसके जवाब बाज़ मरतबा तो दिन में हमारे कोई जलसा होता है, जलसा के बाद हमारे हफ्तावार मजलिस होती है, तो उसमें आखिर में आधा घंटा तक उसमें 50-60 सवालात आते हर मजलिस में। तो उसमें इस किस्म के सवालात आते, सुबहान अल्लाह, आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये क्या जवाब देंगे। इसलिए कि उसके कोई किताब के अंदर सराहतन ये इबारत नहीं मिली, तो आपको उस वक्त उसूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो उसूल इस्तेमाल करने की जो यानी इस्तेदाद है उसको अभी पैदा करने की ज़रूरत है। और ये बात ज़हन में रखने की ज़रूरत है, एअतिदाल के साथ
हमज़ में इफ़रात तफरीत। अब देखेंगे फतवा, अगर अहसन फतवा के अंदर देखेंगे सुन्नत मुअक्कदा के बारे में ये सफ़र के अंदर फरमाया कि ज़रूरी है, लाजिमी है हसन फतवा के। दूसरे मुफ्ती अब्दुर्रहीम लाजपुरी साहब ने यानी फतवा रहीमिया के अंदर फरमाया कि वो नफल के हुक्म में है। तो आपको यानी अगर सिर्फ हसन फतवा देकर फतवा दे देंगे, आप कहेंगे ज़रूरी है। बाज़ किताबों के अंदर आता है टेबल चेयर के अंदर, मेज़ कुर्सी के अंदर बैठ कर के खाना वो यानी हराम है, बाज़ ये गैर के शिआर है वगैरह हराम है, बिल्कुल इस तरह। दूसरी मुफ्ती तकी साहब के अगर फतवा देखेंगे बिल्कुल उसमें इजाज़त है। तो कहने का मतलब आप हर फतवा की किताब देख करके एहतिदाल के साथ फतवा देने की ज़रूरत है, सिर्फ एक किस्म के फतवा न दे। इसलिए कि उस मुफ्ती साहब माशाल्लाह बस उनके दर्जा तो बहुत बुलंद हैं इन हज़रात के, लेकिन अगर सिर्फ एक फतवा किताब देकर फतवा देंगे फिर आप इतने वसीउन नज़र मुफ्ती नहीं बनेंगे, आपको वसीउन नज़र मुफ्ती बनना है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर, अहसनुल जज़ा। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल मदरसा मदरसतुल फ़िक़्ह अल हनफ़िय्या रब्बल आलमीन। तक़ब्बल मिन्ना बिक़बूलिन हसन बिफ़ज़लिका व करमिका व जूदिका व मन्निका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंज़िल السكينة، اللهم أنزل الرحمة، اللهم أنزل البركة، اللهم أنزل اليمن على هذا المجلس وأهل المجلس يا رب العالمين. تقبل منا بقبول حسن بفضلك وكرمك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.